Okay, my dear students, beta, today I am going to solve the problems of worksheet class 5th maths. ठीक है, क्लास 5th मैथ्स में जो हम लोग का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स वाला चैप्टर है उसके सोल्यूशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्कशीट 4। ठीक है, वर्कशीट 4 इसके सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए, उसमें 4 एंड 6 का हमको फाइंड आउट करना है मल्टीपल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मल्टीपल ऑफ 4 बताया था मैंने कि इसके टेबल में जो जो नंबर आते हों या इस नंबर से जो जो नंबर डिवाइड हो जाए पूरी तरह से वो सब इसके मल्टीपल हैं। जैसे 4, 8, 12। मैं 4 का टेबल ही लिख रहा हूँ, देख रहे हैं आप। 32, 36 और भी आप लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 6, अब इसका मल्टीपल कैलकुलेट कर लेते हैं। और भी आगे आप जा सकते हैं। ठीक, अब कॉमन मल्टीपल इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। 4, 6 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे भाई? कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या? जो इसमें दोनों में आ रहा हो। तो देखिए, दोनों के टेबल में 12 आ रहा, 12 है। उसके बाद 36 है, देखिए दोनों के टेबल में। और कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा है जी, 24 भी दोनों के टेबल में आ रहा है। यानी ये ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों के टेबल में आते हैं या दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स 12, 24, 36। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बताया गया था? लीस्ट काउंट मल्टीपल, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप 4 एंड 6, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? जो सबसे छोटा नंबर होगा कॉमन मल्टीपल में, यानी 12। 12 विल बी द राइट आंसर। पहले का 12 हुआ। अब चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, उसमें 6, 8 एंड 12, 6, 8 एंड 12 इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। 6, 8, 12 जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 6 का टेबल लिख लें। ठीक, और भी आगे आप लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 12 भी लिख लेते हैं। 12 का मल्टीपल अब इनमें कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं कौन कौन सा है।
मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 एंड 12। कॉमन 24 देखिए तीनों के टेबल में आया हुआ है 24। फिर और कौन सा नंबर है 48 देखिए तीनों के टेबल में आया हुआ है। और तो कोई दूसरा नंबर है नहीं जो कि कॉमन हो, दोनों के टेबल में आया हो। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे 24 और 48। 24 48 आ गया तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 12। 6, 8, 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट इसमें कौन सा है 24। 24 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए बेटा 5, 6 और 10 का एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सी। तो 5, 6 और 10 इनके टेबल लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, मैंने ये क्वेश्चन वीडियो रोककर बना दिया पहले ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ध्यान दीजिए 5, 6 और 10 के मल्टीपल्स को मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। जो जो मल्टीपल कॉमन है उनको हम सर्कल कर लेते हैं। तीनों के टेबल में जो आया है तो आप देखिए यहाँ 30 एकमात्र ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में है, बाकी सारे नंबर अलग अलग हैं। 20 है यहाँ और यहाँ, लेकिन इस वाले में नहीं है। तो हम उन्हीं को सर्कल कर सकते हैं, कॉमन मानेंगे जो तीनों के टेबल में हो। 2 के टेबल में होगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ 3 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों के जो जो मल्टीपल्स हैं उनमें हम चेक करेंगे कि तीनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे केवल 30 है। आगे तक अगर आप लिखते जाएंगे तो और भी मल्टीपल्स मिलेंगे। उसके बाद एलसीएम ऑफ 5, 6, 10। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एक ही हमको मिला है तो यही सबसे छोटा है 30 विल बी द राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 9 और 18 का हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल्स ऑफ 18, 9 से डिवाइड होने वाले नंबर यही कौन कौन से नंबर आते हैं वो लिख लिया। 18 के टेबल में कौन कौन से नंबर वो लिख लिए। अब इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन कौन कौन सा है भाई। तो देखिए 18 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों के टेबल में। 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 54 यहाँ भी है, इसके भी टेबल में और इसके भी टेबल में। अगर हम और आगे तक के नंबर लिख देंगे तो हो सकता है और भी मल्टीपल्स मिल जाए, लेकिन हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम बहुत आगे तक क्यों चेक करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स लिख लेते हैं यहाँ 18, 36, 54। तो अब इसमें एलसीएम कौन सा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इन तीनों में 18 सबसे छोटा है तो 18 विल बी द एलसीएम ऑफ 9 एंड 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी। 2 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 12, 2 के टेबल को पूरा लिख दिए, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को, और 12 का टेबल यानी 12 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हमने नोट कर दिया। ठीक, अब इसमें हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो 12 मिल जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी। अब बाकी कोई नंबर यहाँ मैच नहीं कर रहा दोनों में। हाँ 2 का टेबल और आगे तक हम लिखते तो मिलते मल्टीपल्स,
लेकिन अभी जहां तक हमने लिखा है उसमें केवल एक ही कॉमन मल्टीपल मिल रहा है दोनों में 12। तो हम कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 12 को कर देंगे 12। तो एलसीएम भी यही हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सी वाला क्वेश्चन जिसमें 11, 22 और 44 का एलसीएम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 11, मल्टीपल्स ऑफ 22, मल्टीपल्स ऑफ 44 नोट कर लिया, इनके टेबल को लिख लिया, या ये चेक कर लिया कि इन नंबर से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं, उनको क्रम से मैंने सीरियल से लिख लिया। अब देखिए इन तीनों में जो कॉमन मल्टीपल है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से नंबर कॉमन है तीनों के टेबल में। तो एक तो 22 नहीं है, देखिए क्यों, क्योंकि 22 यहाँ पर है, इस वाले में भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम 44 को करेंगे सर्कल, क्योंकि 44 तीनों के टेबल में है, तीनों के टेबल में है 44। उसके बाद देखिए 88 भी तीनों के टेबल में है। और आगे तक चेक करेंगे तो और भी मल्टीपल्स मिलेंगे। अभी यहां तक में दो कॉमन मल्टीपल मिले हैं, एक 44 और दूसरा 88। तो इन दोनों में जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो कौन सा होगा? 44। इसलिए हम लोग एलसीएम ऑफ दिस इज 44। तो इसका सी वाले का आंसर 44 होगा। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन, डी वाले क्वेश्चन में 6, 7 और 14 है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 6, 7 और 14 का मैंने मल्टीपल्स नोट कर दिया यहाँ पर। अब हमको देखना ये है कि इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जो तीनों के टेबल में आते हो। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मुझे केवल 42 दिखाई दे रहा है जो कि इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता है। ओनली 42 इज द नंबर विच इज प्रेजेंट इन ऑल दिस 3 टेबल्स। तो 42 कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि और तो मिल ही नहीं रहा है, आगे चेक करना होगा तो मिलेगा, लेकिन भाई हमारी कॉपी तो यहीं तक है। तो इतने में मुझे 42 ऐसा नंबर मिला जो कि तीनों के टेबल में है। तो कॉमन मल्टीपल हो गया 42, एलसीएम भी यही हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल 42। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, इसमें 12, 14 और 84 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लिया, मल्टीपल्स ऑफ 14 लिख लिया, और मल्टीपल्स ऑफ 84 मैंने केवल 2 ही नंबर लिखा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, पहले तो इसका टेबल हम लोग को नहीं लगना है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जरूरत क्या है, क्योंकि इसका नंबर ही स्टार्ट हो रहा है 84 से, तो यानी इनके टेबल में 84 जहां आया होगा तो हमारा काम इसी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनके मल्टीपल्स में हम देखें कौन सा कॉमन मल्टीपल है। इट इज 84, 84 और 84, तीनों में 84 कॉमन है, तो बस हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया 84, इन तीनों में कॉमन है वो। और उसके बाद एलसीएम ऑफ 12, 14, 84, तो सबसे छोटा नंबर तो यही है। तो जब सबसे छोटा नंबर यही है तो यही हमारा एलसीएम भी होगा, क्योंकि दूसरा नंबर है ही नहीं। तो उम्मीद है अब सारे क्वेश्चंस का वर्कशीट 6 का मैंने सलूशन बता दिया है, और अब आप लोग इन क्वेश्चंस को वर्कशीट 4 का सलूशन बता दिया है। आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले अपने से ट्राई कीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर इस वीडियो को देखकर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू।
देखिए वर्कशीट 5 का मैं केवल क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 12 का फैक्टर हमको नोट करना है। तो एक तरीका तो आपको बताया गया था, फैक्टर्स ऑफ 12 अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमको एक एक नंबर से डिवाइड करके देखना होगा। जैसे 1 से 12 को डिवाइड करें, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये 112 का फैक्टर है। फिर हम 2 से ट्राई करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे, देखिए 2 6 जा 12, यानी 2 भी 12 का फैक्टर होगा। 3 से 12 को ट्राई करेंगे, 3 4 जा 12, यानी 3 भी 4 का फैक्टर होगा। 4 से डिवाइड करें 12 को, तो 4 3 जा 12, पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 5 से डिवाइड करके देखें, तो 5 से देखिए पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये नहीं होगा इसका फैक्टर। 6 से देखें 12 को, तो 6 2 जा 12, यानी 6 भी 12 का फैक्टर होगा। 7 से चेक कीजिए, 7 से 12 नहीं डिवाइड होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, तो बचा किससे? 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे नंबर 12 के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इन नंबर से जो 12 है डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। तो एक तो ये तरीका है फैक्टर फाइंड आउट करने का कि डिवाइड कर करके हम चेक करें, और एक तरीका है बेटे कि हम केवल टेबल अगर लर्न कर लें, पूरा 20 तक कम से कम लर्न कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया फैक्टर्स ऑफ 12, ये है 1 2 3 4 6 और 12, सही है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं बी, जो कि दिया है फैक्टर्स ऑफ 32, देखिए 1 तो सभी नंबर का फैक्टर है, 1 तो सभी नंबर का फैक्टर है, ठीक। तो 1 को तो हर एक नंबर में हम लिखेंगे, और हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे देखिए 12 यहाँ है तो 12 भी फैक्टर है, 32 है तो 32 भी फैक्टर होगा। अब चेक कर लेते हैं कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, फिर 16 के, फिर 32 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी, फैक्टर्स ऑफ 28। अब देखिए मैं तो बड़ी आसानी से कर ले रहा हूं क्योंकि मुझे टेबल याद है, वो बच्चे भी बड़ी आसानी से कर लेंगे जिनको टेबल 20 तक लर्न है, लेकिन जिनको टेबल लर्न नहीं है उनको वो डिवाइड वाले सिस्टम से करना पड़ेगा, एक एक नंबर से चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो 1 इसका फैक्टर तो होगा ही, 2 भी होगा ही, एन नंबर है, 4, फिर 7 के टेबल में आता है 28, फिर 14 के टेबल में, और 28 खुद का तो फैक्टर होगा ही। डी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ, कौन सा नंबर है भाई? 35। तो 35 का फैक्टर 1 तो रहेगा ही, 1 तो सबका फैक्टर है क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 1 के बाद देखिए ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं हो पा रहा, 4 से नहीं, 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 के टेबल में आता है। उसके बाद ये सीधे सीधे 35 से ही डिवाइड होगा, बीच में किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ई, फैक्टर्स ऑफ
आप क्वेश्चन ई है ये, फैक्टर्स ऑफ 45। तो चलिए 45 देखते हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 फैक्टर होता है सभी नंबर का। 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, आप डिवाइड करके देखिए। 4 से नहीं होगा, 5 से, ठीक। 5 के बाद 9 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, उसके बाद ये सीधे सीधे 45 के टेबल में आएगा। आपको नहीं याद है टेबल 45 का, तो आप डिवाइड करके देख लेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है या नहीं। F फैक्टर्स ऑफ, अब कौन सा नंबर है, फैक्टर्स ऑफ 60। क्या चीज बताइए। अब बेटा देखिए 60 का फैक्टर 1 तो होगा ही, 60 इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, 6 से भी। इन सारे नंबर से ये डिवाइड हो जा रहा, तो ये सब इसके फैक्टर होंगे। उसके बाद ठीक, इसके बाद देखिए ये 6 हुआ, 10 12 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, उसके बाद 20 के टेबल में आता है बेटा, फिर देखिए 30 पे भी आता है, और उसके बाद 60 के टेबल में आता है। ये सब फैक्टर्स हैं। अब देखिए बाकी क्वेश्चंस इसी तरह से जल्दी जल्दी देख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 50, 2, 5, 10, 25 और 50 होता है। H का देखिए डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, अगर टेबल आता है तो सिंपली कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 72, तो 1, 2, 3, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 12, फिर उसके बाद 18, 36 और 72। आई देखिए फैक्टर्स ऑफ आई है 96। तो 96 1 से, 2 से, 3 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो सीधे सीधे और भी नंबर देख लीजिए। 14 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 48 से डिवाइड हो जाएगा, और भी नंबर देख लीजिए। जे है फैक्टर्स ऑफ 84, 1, 2, 3, फिर उसके बाद 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर 14 पर आएंगे, सॉरी 12, 14 में भी नहीं आएगा, ठीक है, 14 में भी नहीं आएगा। आगे आप देख लेंगे बेटा डिवाइड करके, और भी नंबर्स पता चल जाएंगे। सर का क्लास है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूं। अब देखिए इसके आगे के नंबर, फैक्टर्स ऑफ 88, फैक्टर्स ऑफ 88। इसके बाद एक और बचा 1, 2, 4, ठीक, 8, उसके बाद बेटे 22, सॉरी 11, 22, 44 और 88, और उसके बाद एक नंबर रह गया L, फैक्टर्स ऑफ 71। अब देखिए 71 का केवल 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 और एक 71।
क्योंकि ये दूसरे किसी नंबर में नहीं आते दूसरे टेबल में। तो आप लोग का ये मैंने सॉल्यूशन करा दिया वर्कशीट 5 का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।